हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू खानदानी चटोरे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल डिश, मसाला छोले। छोले भटूरे किसे नहीं पसंद, और शायद हम सब कभी ना कभी घर पे ये डिश बना ही लेते हैं। शायद महीने में एक बार या फिर 2-3 महीने में। लेकिन आपने एक बात तो नोटिस ज़रूर की होगी, घर पे बने हुए छोले भटूरे में वो हलवाई के हाथ वाला स्वाद उहुँ, नहीं आता है ना? अब किसी हलवाई से जाके पूछेंगे तो वो बताएंगे थोड़ी, वो तो उनकी कोई सीक्रेट रेसिपी होती है। लेकिन हमारी ये वाली रेसिपी आपको एक मिलता जुलता स्वाद ज़रूर देगा। एंड आई रिक्वेस्ट आवर व्यूवर्स टू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई मीन अगर आपने ट्राई की हो तो। सो विदाउट फर्दर डिले आगे बढ़ते हैं। जब कुकिंग का प्रोसेस लंबा हो तो मैं समझती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स बताते रहने से बहुत समय जाता है। तो यहाँ पे आपके लिए इंग्रेडिएंट्स की फ़ोटो है, जिसे आप कभी भी पॉज़ करके ध्यान से देख सकते हैं। लेकिन रेसिपी के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बस एक बात पहले से बताना चाहूँगी, छोले हमने ओवरनाइट भिगो के प्रेशर कुकर में 4 से 5 व्हिसल्स तक पकाए हैं, और इसका पानी भी हम यूज़ करने वाले हैं, इसलिए आप बोल में छोले पानी के साथ देख रहे हैं। इसमें हमने दालचीनी, साबुत बड़ा इलायची और 3 से 4 लौंग के साथ एक छोटी पोटली चाय की पत्ती ऐड करी थी। इस रेसिपी के लिए हमें पुदीने का पाउडर भी चाहिए, और उसे बनाने के 2 तरीके हैं। या तो आप पुदीने के पत्तों को धूप में सुखा के चूरा कर लें बाद में, या फिर एक क्विक और आसान तरीका ये है कि आप इन पत्तियों को माइक्रोवेव में 1 से 2 मिनट तक रख के हाथों से क्रश कर लें, जैसा हम यहाँ कर रहे हैं। 1 से 2 मिनट के अंदर अगर पत्ते ड्राई नहीं हुए तो आप थोड़ी देर और रख सकते हैं, लेकिन उन्हें जला के बाद में क्रश नहीं करना है, क्योंकि उसका पूरा फ्लेवर उड़ जाएगा। अब जितने भी खड़े मसाले थे उन्हें हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें अनार के दाने और बेसन नहीं डालेंगे, और आपको ये भी बता देते हैं कि बेसन को हमने पहले ही अलग से रोस्ट कर लिया था। और रोस्ट करते वक्त आपको अच्छे से मसालों की स्मेल भी आनी शुरू हो जाएगी। अब इन रोस्टेड मसालों को हम ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और ऊपर से ऐड करेंगे हींग, ब्लैक सॉल्ट, जिंजर पाउडर। इन सबको हमने ग्राइंड कर लिया है, और अब इसमें जाएगा धनिया, टमाटर, हरी मिर्च के साथ, और क्रश्ड पुदीना। अब इन सब का पेस्ट बना लेते हैं ग्राइंडर में ही। अब एक बड़े पैन में हमने लिया है मस्टर्ड ऑयल। आप कोई और भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट हम इस डिश के लिए मस्टर्ड ऑयल ही प्रेफर करते हैं जनरली। एंड नाउ ऑयल के गर्म होने के बाद ऐड कर रहे हैं बॉइल्ड छोले। इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करने वाले हैं। फ्राइड छोले के ऊपर अब हम ऐड करने वाले हैं कसूरी मेथी, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और हल्दी। इन सबको थोड़ी देर के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और फिर ऐड करेंगे हमारा होममेड छोले मसाला। आप मार्केट में मिलने वाले छोले मसाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन होममेड मसाले की रेसिपी अगर आपको जाननी हो तो आप कमेंट कीजिए, वी विल गेट बैक विद द रेसिपी। जैसा कि आप जानते हैं छोले ऑलरेडी पके हुए हैं तो ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। बस यही कुछ 10 मिनट रख के हम इन्हें एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, छोले अभी से कितने अमेजिंग लग रहे हैं। अब इसी पैन में हम ऐड करेंगे थोड़ा ऑयल और उसमें डालेंगे फाइनली चॉप्ड जिंजर एंड गार्लिक। और साथ ही साथ डाल रहे हैं चॉप्ड अनियंस। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं प्याज हमारा हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर जिसे हमने पहले ही चॉप कर लिया था। यहाँ पे जाएगा हमारा ग्राइंड किया हुआ मसाला जो हमने वीडियो के शुरू में ही दिखाया था, आपको याद होगा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कैसे मसाला धीरे धीरे ड्राई हो रहा है, तो हमें बस थोड़ा पानी डालते रहना है बीच बीच में ताकि ये पूरी तरह से जल ना जाए। एंड इफ़ यू रिमेंबर, हम वही छोले वाला पानी यूज़ कर रहे हैं जो हमने आपको दिखाया था। दस से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पालक का पेस्ट। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम एक बड़ा चम्मच जितना नींबू डालेंगे। नींबू ज़रा ध्यान से डालें क्योंकि कभी-कभी कुछ नींबू थोड़े ज़्यादा ही खट्टे निकलते हैं, इसलिए खट्टाई स्वाद अनुसार। फिर जा रहा है आपका हमारा सबका फेवरेट बटर। ये भी आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये डिश बहुत रिच हो रही है, आपको बटर नहीं डालना है, स्किप करना है या थोड़ा और ज़्यादा डालना है, इट्स अप टू यू। अब बटर के मेल्ट होने के बाद हम इस मिक्सचर में ऐड कर रहे हैं मसालों से कोटेड छोले और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, मैं बार-बार आपको कह रही हूँ कि आप मिक्स करते रहें, इसलिए नहीं कि आप मिक्स करना भूल जाएँगे, लेकिन इसलिए कि इसे चलाते रहना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम डालेंगे मैश्ड पनीर जो हमने आपको शुरू में ही इंग्रेडिएंट्स वाले फ़ोटो में दिखाया था। अच्छा, एक ऑप्शनल स्टेप भी है यहाँ। हमने डाइस्ड पनीर और आलू भी लिया है, जिसको पहले ही फ्राई कर लिया था हमने। आप चाहे तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। और एक सेकंड ऑप्शनल स्टेप भी है तड़के का। तड़के के लिए हमने ऑयल में ऐड किया है कसूरी मेथी, कश्मीरी लाल मिर्च एंड थोड़ी जुलियंट जिंजर। बट लाइक आई सेड, ये एक ऑप्शनल स्टेप है। आप तड़के को पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं। इससे आपके छोले के स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। टारा! मसाला छोले तैयार है दोस्तों। मसाले की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो।
वैसे तो हमने ये छोले भटूरे के साथ खाने के लिए बनाया था, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप इसे जीरा राइस और पराठों के साथ भी ज़रूर ट्राई करें। इट विल टेस्ट अमेजिंग। आई कैन नॉट टेल यू हाउ डिलीशियस दिस रेसिपी इज़। अगर यूट्यूब से मैं आपको ज़रा सा भी टेस्ट करवा पाती ना तो हाय हाय। और बनाने के बाद अगर इसकी खुशबू से आपके मुंह में पानी ना आए तो बताना आप। सो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। लेट्स कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो तक कभी अलविदा ना कहना। टेक केयर एंड स्टे सेफ।